नौसेना आदि के प्रमुखों की नियुक्ति करती है। यानी कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि जज, संघ के अध्यक्ष और संघ के सदस्य, राजदूत, वायुसेना और नौसेना यानी कि एयरफोर्स और नेवी आदि सब के प्रमुखों की नियुक्ति भारतीय कार्यपालिका ही करती है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध। भारत में कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक संसदीय प्रणाली है। इसका मतलब है कि कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब आ जाते हैं भारत की कार्यपालिका की शक्तियाँ यानी कि पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भारतीय कार्यपालिका के प्रमुख सदस्य हैं। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य कानूनों को लागू करना, देश का प्रशासन चलाना और नीतियों को बनाना यानी कि नीतियों का निर्माण करना है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संघ की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है जो प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से की जाती है। सैन्य शक्तियाँ। रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होती है। विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद के स्तर बुलाता है, संसद को संबोधित करता है और संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है। न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति कुछ मामलों में क्षमादान भी दे सकता है। आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति राष्ट्रीय, राज्य या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ। नीति निर्माण। मंत्रिपरिषद सरकार की नीतियों को निर्धारित करता है और उन्हें संसद में पेश करता है। कानून का कार्यान्वयन। मंत्रिपरिषद यह सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ प्रभावी ढंग से लागू हों। प्रशासनिक नियंत्रण। मंत्रिपरिषद देश के प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। संसद के प्रति उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अन्य महत्वपूर्ण पहलू कार्यपालिका के शक्तियों का पृथक्करण। हालांकि भारत में शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण नहीं है, फिर भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कुछ सीमा तक विभाजन है। यानी कि कुछ सीमा तक न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग हैं। संसदीय प्रणाली। भारत में संसदीय प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्य स्तर पर राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। स्थायी कार्यपालिका। देश की नौकरशाही स्थायी कार्यपालिका भी प्रशासन और लोक कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोगों को भारतीय कार्यपालिका